हेलो राधा स्वामी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। राधा स्वामी जी राधा स्वामी जी राधा स्वामी जी। आज का सत्संग बहुत खास रहने वाला है। जैसे हमारा भोजन से पेट भरता है, वैसे ही सिमरन से भी पेट भरना सीख ले तो हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। तो आज का सत्संग बड़ा खास रहने वाला है, आप पूरा ज़रूर देखें। मंजिल तक पहुंचना है हमें, और मंजिल तक पहुंचता परमार्थ का रास्ता है, केवल परमार्थ का रास्ता है, यानी सेवा, सच्चाई और आत्मा का कल्याण मार्ग है। विचारों से नहीं, कर्मों से तय होता है। आत्मा कल्याण का मार्ग विचारों से नहीं, कर्मों से तय होता है। जब हम किसी को दुखी को दिलासा देते हैं, या जब हम बिना किसी स्वार्थ के मदद का हाथ बढ़ाते हैं, तभी सच्चा परमार्थ होता है। सोचते रहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा करते रहिए, क्योंकि जब कर्म पवित्र हों तो परमात्मा खुद रास्ता बना देता है। करने पर विश्वास रखो और सोचें। सोच अपने आप शुद्ध हो जाती है, सोच अपने आप शुद्ध हो जाएगी तो परमार्थ की उन्नति निश्चित होती है। गुरु मेरी पूरी फैमिली को मैं फिर से राधा स्वामी बोलती हूँ। राधा स्वामी जी, लाइक शेयर करना आपका काम है। आगे इस चैनल को आपको लेके चलना है, आपका कर्तव्य है। तो वो आपकी मर्जी है, आगे चलते हो या बीच में छोड़ते हो। वीडियो को पूरी जरूर देखें, आपका दिल से शुक्रिया होगा। किस तरह जो परमात्मा को काल पुरुष हम जीवों को काल और मन के जाल से बचाते हैं। आज यह है कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूहानियत से हम पूछें कि सत्संग के वचन सतगुरु आए, दिया जग हिला गया। जागो रे मेरे प्यारे जागो। जिस प्रकार दुनिया में आकर गुरु नानक साहब होका देकर चले गए, हजूर स्वामी महाराज होका देकर चले गए, अन्य संत पुकार कर चले गए, इसी प्रकार अब बारी श्री हजूर साहब जी की है। तुम सोए हुए हो, जागो जागो, अब तुम्हारे जागने का समय है। काल शिकारी जग में डागो रे मेरे प्यारे भागो। अब सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि यह काल क्या चीज़ है। कुल मालिक अजर अमर अविनाशी, अब वह सबका अदा करता है। सत्य असत्य दोनों से परे है, मन बुद्धि की सीमा पार है। सारी रचना उसी की मौज और हुक्म के साथ निर्मित हुई है। उस सतपुरुष के रूप में सभी खंड मंडल दीव लोक रचकर स्वयं का इसका प्रबंध काल को सौंप दिया है। 84 के चक्कर में सबको डाल दिया है, और सतपुरुष ने यह खंड मंडल दीप लोक रचकर स्वयं का इसका प्रबंध काल सौंप दिया है। 84 के चक्कर में चलकर त्रिलोक की सारी रचना काल के अधीन हो गया है, परंतु कुल मालिक की अविनाशी और निश्चल है। वह सचखंड से बसता है, काल महाकाल करता है। काल पुरुष स्वयं ही है, उसका ध्यान करते हैं, वह भी उसकी शांति निश्चल अकाल हो जाती है। सभी पुरियाँ इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, विष्णुपुरी, सभी लोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, रुद्रालोक आदि प्राप्त करने के लिए सांसारिक लोग धर्म कर्म दान पुण्य आदि करते हैं, सभी काल की सीमा में, क्योंकि यह प्रलय महाप्रलय विनाश के अंदर है। प्रत्येक मंडल दीव लोक का समय नियत है। इसी प्रकार सभी देवी देवता का भी काल के अधीन है। काल की शक्ति सभी को नियम तथा सेम में बांधे रखती है। गुरुणी में काल का यम काल कहकर भी वर्णन किया गया है। यह किसी को भी अपने दायरे से बाहर नहीं आने देती है। काल आत्मा का सूजन करता नहीं, बल्कि काल आत्मा को बना सकती है, विनाश को नष्ट कर सकती है। शरीर उसकी रचना और आत्मा को केवल शरीर के कैद में बंद कर सकता है। आत्मा को शरीर में कैद रखने के लिए काल को अपना परिंदा मन शरीर के साथ लगाया हुआ है।
मन काल बलवान एजेंट है। यह इंद्रियों के अधीन होकर मोह माया भोगों रसों स्वादों ग्रस्त होता रहता है। इन स्वादों की पूर्ति के लिए मन आत्मा के इंद्रियों के घाट पर खींच कर लाता है, जिस कारण जीव ऐसे कर्म पर बैठता है जिसका फल भोगना ही वह सदा आठरा के जाल में फंसा रहता है। धर्मराज की चोटें सहन करता रहता है। सत्य नाम या शब्द की धुन दयाल की शक्ति की रचना है। इसीलिए काल पूरे गुरु के लिए सच्चे शब्द की कमाई करने के लिए जीव के नजरिए नहीं आ सकता है। पूरे गुरु का विषय शब्द या नाम की कमाई करके लोक परलोक दोनों के कालों को प्रभाव से बचा सकता है। जीव नामधारी सवार होकर मन माया के मंडलों को पार करके समर हो जाता है। सदा के लिए काल के द्वारा बनाए गए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा भी पा सकता है। जब हमारी आत्मा अंदर सिमटती है तो दाहिनी ओर सतगुरु का स्थान और बाहिनी ओर काल का बैठा हुआ है, जिसको नाम नहीं मिला हुआ है। जब वह मरकर अंदर जाते हैं, आगे बाई ओर काल है और उसने मुख की ओर खोला हुआ है। जूहों खा जाता है वहाँ दुख होता है। अपनी अगली कड़ी में फरमाया है, साहिब समझा रहे हैं कि स्वरूप तेरे घट में बसता झाको रे मेरे प्यारे झाको। तेरी दाहिनी ओर सतगुरु खड़ा। सतगुरु ने जिन जीवों को नाम दिया हुआ है उनको काल के हवाले होने नहीं देता। यदि तुम्हारा सतगुरु के दिए हुए शब्द के साथ प्यारे तो तुम्हारी मौत के समय सतगुरु आएगा, क्योंकि जहाँ आशा वहाँ ताशा वहाँ बासा। तो हमारे पड़ोस में एक कबूतरबाज था। जब उसने मरने लगा तो कहने लगा, यह दिना आ गया है, वह दिना आ गया है, वह सब्जा आ गया है, वह फला आ गया है, वह फलाना आ गया। इसी प्रकार हमारे परिचितों के एक घूस लेने वाला हकीम जो उसकी डिग्री देने का हुक्म था, मौत के समय कहता है कि डिग्री खारिज। सो यदि बेटियों के साथ प्रेम है, मौत के समय बेटी बेटे सामने आएंगे। यदि गुरु प्रेम है तो मौत के समय गुरु आएगा। सतगुरु नाम देते हैं, शिष्य के अंदर बैठ जाते हैं और उनकी मुनासिफ संभाल लेते हैं। शिष्य को क्या पता सतगुरु क्या संभाल करता है। वह तो अंधा आया है और अंधा चला जाता है। वो कमाई करता तब देख पाता जब हजूर साहब कहते हैं कि सतगुरु आपके अंदर बैठा हुआ है, आप उसकी ओर ध्यान देने और देखो कि क्या करता है। सतगुरु दया के पुंज होते हैं और वे प्रसन्न होकर शिष्य को अपनी बख्शिश के द्वारा निहाल कर देता है। सतगुरु की मेहर भरी दृष्टि, उसका शिष्य मस्तक और हाथ रखना ऐसी अलौकिक बख्शिश है जो शिष्य का कायाकल्प कर देती है और उसका लोक पर लोक सवार देती है। बिरले भाग्य जीवों के हाथे सतगुरु अपना हाथ रखता है। सतगुरु की यह बख्शिश चारों फुटों शिष्य की ओर सहायता करती है। सारा जगत ऐसे शिष्य के पांव झुकाता है और खंड ब्रह्मांड में उसका नमस्कार करता है। सतगुरु की पवित्र बख्शिश के साथ शिष्य अनेक पापों का नाश हो जाता है, होम मिट जाता है, इसका पर्दा खुल जाता है, उसके अंदर नाम की गुप्त अमृत सरोवर प्रकट हो जाता है। गुरु की बख्शिश शिष्य की सभी चिंताएं तृष्णाएं देता है, काल के रूप में मिलावा कर देता है, उसके महा आनंद चिंतन स्त्रोत प्रकट कर देता है। मान मणि तज गुरु अर्चन लागे रे प्यारे लागो। अब गुरु साहब समझा रहे हैं कि बिना गुरु के हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। यह जीव दुनिया की प्रेम नहीं छोड़ता है, इसको चाहिए कि अभिमान छोड़ दे, दुनिया को प्यार छोड़ दे, गुरु के चरणों के साथ प्यार रखें। परंतु आदमी में अहंकार आ जाता है, जीव स्वयं को परमेश्वर से अलग समझने लगता है, अपना अलग व्यक्तित्व कायम करने का प्रयत्न करता है। अहंकार में के कारण जीव परमेश्वर के हुक्म के अनुसार जगत में आचरण करने के स्थान पर अपना हुक्म चलाने लगता है। होम्य और अहंकार में अंतर है। अहंकार का भाव स्वयं को बड़ा समझता है और होम्य का भाव स्वयं से अलग समझता है। वास्तव में तो यह काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार सबका मूल कारण है। सारा जगत हो
ग्रस्त दिन रात मेरी मेरी में लगा रहता है। अज्ञानी लोगों को सभी कर्मों के वश में होते रहते हैं। होम के जीवे की रचना के साथ साथ बंद कर बहुत ही शक्ति और बंधन में बंधे रहते हैं। हुक्म बूझने के शब्द को पहचानने में असमर्थ हो सकते हैं। वह संसार में अहम मुखी कर्मों में जाते हैं और इन कर्मों का फल भोगने के लिए सदा के लिए जन्म मरण के दुखों में फंसे रहते हैं। दीर्घ रोग, परंतु इस शब्द रूपी दारू भी परमेश्वर के जीव अपने अंदर रखा हुआ है। जब जीव काल पुरुष की दया के साथ गुरु के शब्द की कमाई करता है तो वह स्वयं को उस कर्ता के हुक्म के अधीन कर देता है। शब्द वह हुक्म हौम्य और विरोधी है। नाम की कमाई करने का, परमेश्वर की रजा में राजी रहने का हौम्य बीमारी दूर हो जाती है। जीव कुल मालिक के साथ मिलाप करता है और सदैव समर्थ हो जाता है। मनमूर्खता का त्याग और मूर्मत के प्रवेश में असली दवा है। कबीर साहब के समय का जिक्र है कि वीर सिंह काशी का राजा उनका सेवक था। जब कभी कबीर साहब उसके पास जाते थे तो वो सिंहासन छोड़कर कबीर साहब के तख्त पर बैठता था। एक बार जबकि होली के दिन था, कबीर साहब ने एक और तो रविदास को ले लिया, दूसरी ओर एक वेश्या को ले लिया। उसका नाम जाप कर और मगन हो चुकी थी। गंगा जल की 2 बोतलें में रंग भरकर दोनों हाथों में पकड़ ली। शब्द पढ़ते हुए गली बाजार होते हुए राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। कबीर साहब का ख्याल आया कि राजा इतना प्रेम करता है, देखना चाहिए कि प्रेम कैसा है। यह नज़ारा देखकर पंडित भी उसके पीछे पीछे आ गए। अन्य लोग भी पीछे चले गए। कोई ताना मार रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई कहता था कि कुछ, किंतु बड़े प्रेम प्यार से चले जाते थे। वीर सिंह दरबार के पास पहुंचे तो उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा शोर है। लोगों ने कहा कि कबीर साहब शराबी हो गए हैं। उसके साथ एक शिव्या है और दूसरी ओर चमार रविदास है। 2 हाथों में शराब की बोतलें हैं। अंत में कबीर साहब इसी प्रकार दरबार में पहुंच गए। राजा मन डोल गया, सिंहासन से नहीं उठा। कबीर साहब ने देखा कि यह तो गिर गया है, इसने उठाना चाहिए। यह विचार किया कि पानी की दोनों बोतलें अपने पैरों में बिखेर ली। अब शराबी मर भले ही जाएं, किंतु शराब की एक बूंद भी नहीं बिखरता। दूसरा, यह बोतल बिखेरने की शराब की जरा भी बदबू नहीं आई। वीर सिंह के शक हो गया, कहने लगे ये क्या है। रविदास जी ने कहा कि तुम अंधे हो, देखते नहीं हो, जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी हुई है। कबीर साहब आग में बुझा रहे थे और इसी के बाद कबीर साहब अपने साथियों सहित वापस चले गए। वीर सिंह ने खोज करवानी चाही। उसने उसी समय टाइम वक्त नोट कर लिया। रात की सडनी में सवार होकर सुल्तान लोदी के पास गया, उसका सारा हाल सुनाया और उसने उत्तर दिया कि उसी समय जगन्नाथ मंदिर में आग लग गई थी। कबीर साहब उसे बुझा रहे थे। फिर वीर सिंह पछताए कि किंतु समय का अवसर ना संभल सका। इसी प्रकार जब ऐसा समय आता है तो हम भी नहीं संभाल पाते हैं, बल्कि अपनी पोजीशन, अपनी बाहरी शान संभालते हैं। जगत भाव भोगन की आशा त्यागों से मरे प्यारे तागो। अब कहते हैं कि देखो प्यारी, दुनिया के रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ नहीं जाना है, इसीलिए तुम इनका प्रेम छोड़ दो, शब्द को पकड़ो और गुरु के से प्रेम करो। अब बात यह है कि ग्रंथ शास्त्र माया की व्याख्या से भरे पड़े हैं। संतों महात्माओं ने माया को ऐसी जबरदस्त शक्ति माना है तो वास्तविकता को ढक लेती है। जीवन को रचनहार स्थान, रचना मुंह में फंसाया हुआ पदार्थों को सुंदरता के जाल में बांधकर जीव उसके स्रोत परमेश्वर तथा निज घर का सत्सगण को दूर रखना माया की चतुराई पूर्ण कार्य। इसका बाहरला व्यवहार मीठा स्वादिष्ट है, परंतु आंतरिक प्रभाव विष भरा हुआ है। परंतु गुरुमुख इसको ठोकनी या सांपनी या नागनी खांड में लपेटा जहर आदि कहा गया है। यह ऐसी मरग तृष्णा है जिसमें जीव आफ आफ करके मर जाता है। ऐसा गुथाएं हैं जो महल देखने में सुंदर हैं, परंतु उसकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है। ऐसा जादू भरा हुआ है प्रभाव है जो झूठे, नाशवान और दुखपूर्ण जगत वास्तविकता अमर और सुखदायी होने में भ्रम उत्पन्न करती है।
सच्चे अमर सुखों के सागर परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं जाने देती है। गुरु साहब बार बार जीव अपनी खतरनाक चतुराई के साधन में सावधान करते हैं, परंतु मनमुख अज्ञानी लोग माया पुजारी या दास हैं। गुरु लोगों माया की दासी बना लेते हैं। माया के पदार्थों के मोह में नहीं फंसने बल्कि परमेश्वर की प्राप्ति करना है, इसका प्रयोग करना है। तीनों गुणों को पार करके माया का प्रभाव मुक्त हो जाना है। अपने सेवकों को भी ऐसी ही युक्ति सिखाते रहना है। उनको अनजान भाव और माया रहते हुए निरंजन हो जाते हैं, अर्थात माया का प्रभाव मुक्त हो जाता है। गुरु साहब चेतावनी देकर कहते हैं कि सारा जगत मोह माया के नशे में लीन और भोग रसों में है, अपने आप को पूरी तरह भुला बैठा हुआ है। तो ऐसे ही हमको सतगुरु को याद करते रहना है और ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है। मोह माया को छोड़ देना है, हमारे सिर्फ राधा स्वामी के चरणों में रहना है, उन्हीं की रजा में रहना है। और आज का सत्संग कितना अच्छा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिल से शुक्रिया होगा राधा स्वामी जी। आपके चैनल को अगर आगे बढ़ाना है तो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। राधा स्वामी जी। जी राधा स्वामी जी।